नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस सवाल को सिद्ध करने के लिए। सिद्ध करें कि कोसेक ए बटे कोसेक ए माइनस वन प्लस कोसेक ए बटे कोसेक ए प्लस वन बराबर टू सेक स्क्वायर ए। मतलब इतना बराबर हमें इतना सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है। तो 5 नंबर से सिद्ध करने वाला सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए LHS बराबर हमें RHS प्रूव्ड करना है, ठीक ना। लिख लेंगे हम LHS बराबर क्या दिया है, कोसेक ए बटे कोसेक ए माइनस वन प्लस फिर दिया है कोसेक ए बटे कोसेक ए प्लस वन है, ठीक। इतना बराबर हमें इतना प्रूव्ड करना है। देखिए सिद्ध करने का ट्रिक क्या है, ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सवाल जब सिद्ध करते हैं हमें मालूम ही नहीं रहता है कैसे उसको तोड़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका एक ट्रिक है। कोई भी सवाल रहे सिद्ध करने वाला, खास करके सवाल, उसमें सबसे पहले उसमें आपको दिमाग लगाना है कि हम इसको तोड़ कैसे सकते हैं, मूल अवस्था में कैसे ला सकते हैं। मूल अवस्था का मतलब हुआ जैसे साइन कोस जो है ये मूल अवस्था में रहता है। तो कोशिश करिए कि साइन कोस में इसको कैसे बदलें, मूल अवस्था में लाने का कोशिश करिए। और उससे पहले आपको यह भी देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमें करना है सेक स्क्वायर में, मतलब टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक में हमें सिद्ध करना है, तो यदि कोस भी आ जाएगा तोड़ने के बाद तो कोस से हम सेक में ला सकते हैं। तो यह दिमाग आपको लगाना है कि सबसे पहले इसको मूल अवस्था में कैसे लाएं, कैसे तोड़ने का कोशिश करें, ठीक है ना। क्योंकि कोसेक हुआ, टेन हुआ, सेक हुआ, इस सब में छिपा रहता है। जैसे कोसेक में साइन छिपा रहता है, टेन में साइन कोस छिपा रहता है, सेक में कोस छिपा रहता है, कोट में कोस साइन छिपा रहता है। तो उसको दिमाग लगाइए कि उसको पहले मूल अवस्था में कैसे लाएं। तो इसमें देखिए साइन छिपा हुआ है, तो हम पहले इसको साइन में बदलेंगे। सबको क्या करेंगे, साइन में बदलेंगे। साइन जो होता है वो मूल अवस्था में होता है। एक सूत्र होता है साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर वन होता है, एक सूत्र, ठीक ना। जब हम साइन ए बराबर निकालेंगे, साइन ए बराबर हो जाएगा वन बटे कोसेक ए, ठीक। और जब हम कोसेक ए बराबर निकालेंगे तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा वन बटे साइन ए। देखिए छिपा हुआ है ना, कोसेक में साइन छिपा हुआ है। तो हमेशा कोशिश करिए उसको मूल अवस्था में कैसे लाएं, ठीक है ना। तो पहले मूल अवस्था में लाना है, तो इसको हम लोग बदलेंगे। कोसेक को लिखेंगे वन बटे साइन ए, फिर पूरे के बटे, फिर कोसेक को लिखेंगे वन बटे साइन ए, और इसमें क्या है माइनस वन है, ठीक, प्लस फिर कोसेक को बदलेंगे वन बटे साइन ए, पूरे के बटे में फिर कोसेक को बदलेंगे वन बटे साइन ए प्लस वन। इस प्रकार बदल देना है, पहले उसको मूल अवस्था में लाना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब ऊपर वाला को लिखते जाएंगे वन बटे साइन ए बटे, नीचे में देखिए वन बटे साइन ए माइनस वन, यानी कि यहाँ साइन जो है हमें एलसीएम ले लेना है। यहाँ भिन्न का घटा है, क्या है, भिन्न का घटा है। तो हम क्या करेंगे, साइन एलसीएम ले लेंगे साइन ए। तो क्या हो जाएगा, साइन कट जाएगा, बचेगा ऊपर में वन माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो सीधा साइन से गुना हो जाएगा। तो साइन ए प्लस, फिर वही करेंगे, इसको भी ऊपर वाला लिख देंगे वन बटे साइन ए पूरे के बटे, फिर यहाँ साइन जो है एलसीएम आ जाएगा साइन ए, भिन्न का यहाँ जोड़ होगा, यहाँ घटा हुआ, यहाँ भिन्न का जोड़ होगा, साइन से साइन कट जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस
फिर सीधा गुना हो जाएगा, कुछ नहीं है बटे में तो साइन ए। अरे आप लोग भिन्न का जोड़ या घटा जानते हैं ना, तो वही यहाँ कर रहे हैं, भिन्न का जोड़, यहाँ भिन्न का घटा हुआ, यहाँ भिन्न का जोड़ हुआ। इतना ठो तो पहले से आपको आना चाहिए, भिन्न का जोड़ वगैरह, तभी ना आप 10th का मैथ बनाएंगे। ठीक, इतना ठो समझ गए। देखिए 10th में जाने के बाद विद्यार्थी को सिर्फ थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है। अब जैसे भिन्न का जोड़, गुना, भाग, ये सब पहले से आना चाहिए, यह सब 10th में जाके नहीं सीखना है। 10th से पहले आपको सीख लेना है भिन्न का जोड़ वगैरह। यहाँ आपको सिर्फ रास्ता दिखाया जाएगा, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। अब गुना भाग थोड़े सिखाया जाएगा 10th में। चलिए उसके बाद देखिए, अब एक सूत्र होता है, जैसे कि देखिए ये हुआ ABCD, इस रूप में है, मतलब इसके बटे में ई है, इसके बटे में ई है, तो ये जो है ऊपर वाला से जाके गुना होगा और ये इससे गुना होगा। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कैसे। देखिए होता है A/B/C/D, मतलब समझिए ये दोनों एक साथ है और ये दोनों एक साथ है। उसी प्रकार देखिए ये दोनों एक साथ है और ये दोनों एक साथ है, ठीक ना। मान लीजिए ये A है अब बटे B, फिर ई क्या है C है अब बटे ई D है, तो ई दोनों एक साथ है, ई दोनों एक साथ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये A ऊपर वाला से जाके इस सबसे नीचे वाला गुना हो जाएगा, और ई जो B बचा B से गुना हो जाएगा ई C, ई हो जाता है, ठीक ना। समझ लीजिए इसको। अब आगे देखिएगा, यहाँ भी ध्यान, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब 1 से जाके यानी A से गुना जाके D हो जाएगा, जैसे A से गुना D हो जाएगा, यानी 1 से गुना साइन हो जाएगा, और साइन A से गुना हो जाएगा बटे में 1 माइनस साइन A, ठीक ना। इस रूप में आ जाएगा, इसको लाएंगे इस रूप में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 बटे साइन A है ना, गुणाम जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला 1 से गुना हो जाएगा जाके, तो ये ऊपर गुना हो जाएगा साइन A, अब बटे ई जो है नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन A। ठीक, इस रूप में आ जाता है कि A बटे B अब बटे C D है इस रूप में। तो A से गुना हो जाएगा D जाके, और B से बटे में B से गुना हो जाएगा C, ठीक ना। इस बात को भी ध्यान में रखना है, मतलब इस साइन सीधा ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, इससे ही गुना हो जाएगा बटे में, इस रूप में आ जाता है। प्लस फिर वही वहाँ हो जाएगा, ऊपर वाला को लिख देंगे 1 बटे साइन A, गुना में लाएंगे तो ई वाला ऊपर चले जाएगा साइन A, अब बटे में आ जाएगा ई 1 प्लस साइन A। ठीक, अब देखिए गुना, ऊपर में गुना है, नीचे भागा, साइन ए कट जाएगा, ये भी साइन ए कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचा। क्या बचा ऊपर में 1 बचा, 1 बटे क्या बचा 1 माइनस साइन ए प्लस ये भी कटिए गया, यहाँ ऊपर में 1 बचा, ये बचा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर भिन्न का जोड़ आ गया ना, तो हमें क्या करना है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए, दोनों अलग अलग है तो गुना में लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। देखिए मान लीजिए कि आपको 5 का एलसीएम कह दे निकालने, तो 5 निकलेगा। यदि 7 और 5 का कह दे तब क्या होगा, तो 7 पछे 35 गुना करते हैं ना, तो उसी प्रकार दोनों अलग अलग संख्या है तो उसको गुना कर दिए। ठीक, अब देखिए इससे ई भाग देंगे, कट जाएगा, ई बचेगा, ई जाके 1 से गुना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर इससे भाग देंगे, ई कट जाएगा, ई बचेगा, ई 1 से गुना होगा तो वही उतर जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचा ऊपर में 1 2 बच गया, बटे अभी बच गया a माइनस बी, ए प्लस बी के सूत्र पे आ गया। देखिए एक सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a, ये हो गया b, ठीक ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, ए के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, बी के जगह साइन है तो साइन का स्क्वायर। ठीक, देखिए कैसे सिद्ध हो रहा है। अब दिमाग लगाइए, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है
कि 2/1 का स्क्वायर 1a होगा, घटा साइन स्क्वायर a। ठीक, एक और सूत्र होता है जो मैं लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 होता है सूत्र। जब हम साइन स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर a, और जब हम कोस स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक ना। तो यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं, 2/कोस स्क्वायर a, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर हो। अब देखिए ये क्या है, 2 गुना 1/कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a, इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि बाद में गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। अब एक और सूत्र होता है कि सेक a इंटू कोस a बराबर 1, और जब हम सेक a बराबर निकालेंगे तो 1/कोस a निकलेगा, जब हम कोस a बराबर निकालेंगे तो 1/सेक a निकलेगा। ठीक ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ है कोस स्क्वायर, इसी में हम स्क्वायर डाल सकते हैं, यहाँ स्क्वायर भी डाल सकते हैं। ठीक ना, स्क्वायर भी डाल सकते हैं, जैसा मन करे वैसा निकाल सकते हैं। तो हम क्या है, 1/कोस स्क्वायर a, 1/कोस स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, 2 गुना 1/कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a, यानी कि हमारा प्रूव्ड हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर a, और यही हमें प्रूव्ड करना था। देखिए यहाँ सवाल में 2 सेक स्क्वायर a है ना, यही हमें प्रूव्ड करना था। लिख देंगे RHS प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था। 2 सेक स्क्वायर है, आप इसके नीचे सॉल्व करिएगा, जगह नहीं था। 2 सेक स्क्वायर हमें प्रूव्ड करना था। देखिए कितना आसान तरीका से हमने प्रूव्ड कर दिया। तो सिद्ध करने का यही ट्रिक है। कोई भी सिद्ध करने वाला सवाल है उसमें आपको खोजना है कि हम इसे मूल अवस्था में कैसे ला सकते हैं। ठीक ना, मूल अवस्था यानी साइन कोस में यदि आ जाएगा सवाल तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक ना, तो कोशिश करिएगा कि पहले साइन कोस में लाने का, सबसे पहले यही कोशिश करना है। ठीक ना, सिद्ध करने वाला सवाल में।